जब फसल उगता है तो कितना में बेचते हैं? फसल जब उगता है तो सस्ता हो जाता है फसल। क्या टमाटर 1 रुपये किलो हुआ है। किसान क्या बदहाली देख रहे हैं? सिर्फ इनकी ही बदहाली नहीं है, पूरे भारत की किसानों की बदहाली ऐसे ही है। और यहाँ पर तो खाने के लिए खाना भी भर पेट नहीं मिल पाता है। आई पीछे पिठवा पे का लिए हैं? पैंट देख ही रहे हैं, पूरा पाकियों की में आए हैं, पूरा लटाते हुए उधर से। खेत में पूरी तरह से टमाटर का जो फसल है ये पूरी तरह से पसरा पड़ा है। कहाँ आखिर पसरा पड़ा बेटे? ये किसान किसी जाति के नहीं है, ये किसान किसी धर्म के नहीं है, ये किसान किसी मजहब के नहीं है। तो डीएपी यूरिया हो, चाहे कीटनाशक दवाइयाँ हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, हर साल सरकार के द्वारा दाम पे दाम बढ़ा दिया जाता है। बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, जो बड़े ताव से और ताल ठोक के कहते हैं यही किसान है। और ये किसान ही आपको बताएंगे कि आखिर इस खेत में पूरी तरह से टमाटर का जो फसल है ये पूरी तरह से पसरा पड़ा है। कहाँ आखिर पसरल पड़ा बेटे? का कहब एकरा बारे में? यह हम कहल चाहतनी कि तुरवाई कहाँ ले आई? बनिहारिन के पैसा निकलबे ना करी। 1 रुपया किलो टमाटर भइल बा, तुरवा के का होई? 1 रुपया केजी जब टमाटर बिकेगा तो बताइए कि इसका तोड़ाई भी नहीं आ पाएगा। और साहब इनके हाथ में जो ये आप देख रहे हैं ये कीटनाशक दवाइयाँ, चाहे वो डीएपी यूरिया हो, चाहे कीटनाशक दवाइयाँ हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, हर साल सरकार के द्वारा दाम पे दाम बढ़ा दिया जाता है। जीएसटी पे जीएसटी लगा दिया जाता है कि उसका दाम बढ़ जाए और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसको करोड़ों रुपया का फायदा हो जाए। लेकिन करोड़ों रुपया का फायदा मल्टीनेशनल कंपनी, उद्योगपति और यहाँ के व्यापारियों को कर दिया जाता है। लेकिन क्या इस देश के किसान भी कभी करोड़पति हो सकते हैं? क्या कभी आपने सुना है कि किसान करोड़पति हैं? ये बताइए कि का कबोरवा देखले बनी कि किसान करोड़पति भइल बा? सर यहाँ पर तो खाने के लिए खाना भी भर पेट नहीं मिल पाता है। आई पीछे पिठवा पे का लिए हैं आप? दवाई छिड़काव कर रहे थे, कीटनाशक दवा है ये दवाई का दाम बढ़ा है कि नहीं? अरे बहुत बढ़ा है दवाई का दाम बढ़ते। और डीएपी यूरिया मिल रहा है सही समय पर? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ब्लैक में बेच रहे हैं तो भी 600-500 रुपया बोरी, और पता नहीं बहुत कितना बार जाकर गुंजारिश करने के बाद देते हैं वो लोग, जाकर गोड़धरिया करना पड़ता है। अब बताइए कि 350 रुपया जो यूरिया बोरी मिलना चाहिए वो ब्लैक में 600 रुपया मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में यूरिया उपलब्ध नहीं है। और यही कारण है कि किसान गरीब है। और किसानों को गरीब करने के पीछे का वजह सबसे बड़ी सरकारें हैं, चाहे वो सरकारें भूतकाल की हो, चाहे वो सरकारें वर्तमान की हो, चाहे ये सरकारें आने वाली भविष्य की ही क्यों ना हो। किसानों पर कोई ध्यान नहीं देगा साहब। और जब किसानों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह से ये किसान गरीबी में अपनी बदहाल भरी जिंदगी गुजारते रहेंगे। सिर्फ हम टमाटर की ही बात नहीं करेंगे, उन तमाम फसलों की हम बात करेंगे जो फसल किसान तैयार करते हैं। और जब तैयार होता है फसल तो औने पौने दामों में यहाँ के व्यापारी और मल्टीनेशनल कंपनियां खरीदने लगती है। और साहब हम एक तो और उदाहरण देंगे, बड़ा ही फेमस नाम है जिसका नाम पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न का नाम सुने हैं? वही ना जो जनेरवा का बनता है। हाँ, मकैया से पॉपकॉर्न। हाँ। अच्छा ये बताइए, अरे एक मिनट, ये बताइए कि जब आप मकई खेत से उगाते हैं तो मकई कितने में आप बेचते हैं व्यापारी को? ये बताइए कितने में, क्विंटल के हिसाब से बता दीजिए। 900, 1000, 1100, लास्ट जाते जाते 1100 हो जाता है। मतलब कि 900 का मतलब 9 रुपया केजी, 10 रुपया केजी, जाते जाते 11 रुपया केजी। और समझिए ना कि उसी मकई से बना हुआ पॉपकॉर्न आप जब जाते हैं वो किसी हॉल में और बड़े बड़े पार्कों में जब बैठते हैं वहां पर, तो उसका पॉपकॉर्न आपको 300, 400, 500 में बहुत थोड़ा सा दिया जाएगा। और समझिए कि जब उस पॉपकॉर्न को आपको थोड़ा सा पॉपकॉर्न आपको 500 रुपया में दिया जाता है तो ये किसान है, ये मकई बोते हैं। अगर इस मकई का कीमत पर केजी 500 रुपया लगा दिया जाए तो ये आप कैसे आइएगा? अगर 500 रुपया मकई बिकने लगेगा, 500 रुपया मकई बिकने लगेगा तो हम स्कॉर्पियो लेकर आएंगे, पूरा जीट जाट में आएंगे घूमते हुए। अभी कैसे आए हैं? अभी तो क्या पैंट देख ही रहे हैं, पूरा पाकियों की में आए हैं, पूरा लटाते हुए उधर से। क्या कहाँ आप गए थे? क्या करने गए थे? क्या दवाई देखिए ना, दवाई कीन कर लाकर दवाई मारने गए थे खेत में। अब थोड़ा उठ जाइए, अब थोड़ा हम आपको उठा देंगे। अब देखिए इस बदहाल किसान की हाल। और ये किसान क्या बदहाली देख रहे हैं? सिर्फ इनकी ही बदहाली नहीं है, पूरे भारत की किसानों की बदहाली ऐसे ही है। और इनकी परसेंट सर जानते हैं कितनी है? 70% है। ये किसान किसी जाति के नहीं है, ये किसान किसी धर्म के नहीं है, ये किसान किसी मजहब के नहीं है। लेकिन किसान की सिर्फ अगर कोई जाति होती है तो वो सिर्फ वो हिंदुस्तानी होते हैं और वो किसान होते हैं। वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के नहीं होते हैं। लेकिन इनको भी बांट दिया जाता है। और तमाम सरकारों से हम निवेदन करेंगे, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, जो बड़े
ताव से और ताल ठोक के कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे। ये बताइए, क्या आपकी किसान की आय दुगना हुई? आप लोगों की आय दुगना हुई? घट गई है। घट गई है। दवाइये में लगता है कि पूरा पैसा लग गया दवाइये में और हाँ। डीएपी यूरिया खरीदने में ही सारा पैसा आप लोगों का चला जाता है। खादे दवाई में चल जाता है। और खेत जोतवाने में जो डीजल और डीजल का जो दाम है, बुआई सब लग जाता है, सब जाता है। मेहनत मजदूरी करते करते, और जब फसल उगता है तो कितना में बेचते हैं? फसल जब उगता है तो सस्ता हो जाता है फसल। क्या टमाटर 1 रुपए किलो हुआ है, बस यही 1 रुपए केजी टमाटर को पेट भर जाता है। बच्चे को पढ़ा लेते हैं आप? बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है। ऐसा ही जाएगा, हम पढ़े ही नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ने जाएगा? अब आइए, असल बात ये बोल रहे हैं कि हम पढ़े ही नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ेगा। और इनको पढ़ाने के लिए साहब पैसा चाहिए, क्योंकि आपके सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होगा नहीं। अब देखिए, बात उठी थी यहाँ किसानों से और चली गई कहाँ? एजुकेशन तक। तो यही हम कहते हैं कि किसानों की आय को दुगना नहीं कीजिए आप। इनकी जो फसल है, फसलों का दाम बढ़ा ना दीजिए साहब। दुगना क्या, 4 गुना इन लोगों की अधिक हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मल्टीनेशनल कंपनियों और उद्योगपतियों को यहाँ सरकार बढ़ाने में लगी हुई है। किसानों को कौन पूछता है साहब? इसी बदहाल भरी जिंदगी में ये किसान जिएंगे और खेतों में ये काम करते करते इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग चले जाएंगे ऊपर।